Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, Chapter 3 Gases. आज हमारा थर्ड लेक्चर है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जिसमें हम एब्सोल्यूट जीरो का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि जो केल्विन है इसके ऊपर डिग्री का साइन क्यों नहीं लगाते। स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। इसका मतलब है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम डबल, टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दें वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगा, टेम्परेचर हाफ कर दें वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। लेकिन हमें क्वांटिटी का नहीं पता था कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज करें तो वॉल्यूम में कितनी इंक्रीज आएगी। यानी आज हमने उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखनी है कि टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा तो वॉल्यूम में वहां पर कितना change। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में हम देखेंगे कि टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करें तो वॉल्यूम में कितने टाइम्स चेंज आएगा। क्योंकि चार्ल्स लॉ है तो इसका मतलब है प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास मींस कांस्टेंट है, इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस बाय 1/273 टाइम्स। यानी वॉल्यूम में चेंज आएगा 1/273 टाइम्स। ये चेंज आ रहा है वॉल्यूम में। जब वॉल्यूम में इतना चेंज आया है तो टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा। वॉल्यूम इंक्रीजेस आर सॉरी वॉल्यूम इंक्रीजेस आर सॉरी अगेन, तो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। यानी वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, 1/273 टाइम चेंज आएगा। कहां से? फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर चेंज आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज यानी राइज और फॉल करेंगे टेम्परेचर। यानी जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम में 1/273 टाइम चेंज आ जाएगा। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करेगा तो इसका मतलब है 1/273 टाइम्स वॉल्यूम राइज कर जाएगा। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉल करेगा तो 1/273 टाइम्स वॉल्यूम फॉल कर जाएगा। कहां से? अपने ओरिजिनल वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में चेंज आना है 1/273 टाइम्स जब टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आएगा। अब ये चेंज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? वी टी। टी है जितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हुआ, वी 0 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना है, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम, 1 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड में कितना चेंज आया टेम्परेचर में ओवर 273 टाइम्स। तो यहां पर जो हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आएगा हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे, जितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हुआ ये वॉल्यूम 0 पर है, यानी वॉल्यूम 0 पर फिक्स है हमारे पास। ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, 273 रख लें इसको, 546 रख लें, यानी 273 का आप मल्टीपल रख लें, कोई भी वैल्यू रख के आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब हमारी बुक में उसने जीरो पर जो वॉल्यूम उसने जीरो पर कंसीडर किया हुआ है वो किया हुआ है 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं ये गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम। अब अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करें तो वॉल्यूम में चेंज आना है 1/273 टाइम्स अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 546। अगर हम ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स करें तो ये वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। चेंज इतनी आएगी, यानी जीरो पे वॉल्यूम 546 है, इसका 1/273 टाइम्स निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसका मतलब है जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसमें हम 2 ऐड कर देंगे, यानी जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये वॉल्यूम हो जाएगा 548। अगर हम यही वाली वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम कहते हैं नहीं, ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास 273 सेंटीमीटर क्यूब है, ये है हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जब हम ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स करते तो ये आ जाता हमारे पास 1। इसका मतलब है जो ओरिजिनल वॉल्यूम 273 है, जब आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो ये हो जाएगा 274। यानी 546 के लिहाज से आप 2 ऐड करते जाएंगे और 273 अगर आप ओरिजिनल वॉल्यूम रखेंगे तो आप ऐड कर देंगे 1। फॉर एग्जाम्पल आप ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ पर रख लें कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो गैस का है वो 1092 सेंटीमीटर क्यूब है। 1092 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करेंगे तो कितनी चेंज आएगी? ये आ जाएगा 1092 का 1/273। इसका मतलब है ये हो जाएगा 4 इसमें ऐड कर देंगे 1092 से 1096। अब जो भी वैल्यू लेके आप कैलकुलेशन करें तो रेशो आनी है उसमें कोई चेंज नहीं आनी, इसलिए आप 546 से भी कर सकते हैं, 273 से भी कर सकते हैं, 1092 आप जिस मर्जी टेम्परेचर पर इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये है कि वॉल्यूम में चेंज आना 1/273 टाइम्स है ओरिजिनल वॉल्यूम जो आपने रखा है उसके लिहाज से, जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज कर दे। अब याद रखिएगा एक और छोटी सी बात, कि जो टी है छोटे वाला टी, आम तौर पर ये जो छोटे वाला टी है ये हम यूज करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड के लिए या डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए, और जो कैपिटल टी है इसको हम यूज करते हैं फॉर केल्विन। और हम जहां पर भी कैलकुलेशन करेंगे हम कैपिटल टी यानी जो हमारे पास केल्विन स्केल का टेम्परेचर है उसके लिहाज से कैलकुलेशन करेंगे। कॉमनली कॉमनली तो हम डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट ही यूज करते हैं। यानी आम बताने में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कॉमन है। लेकिन जब कैलकुलेशन करनी है कोई भी तो फिर हम केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज कर रहे होते हैं जो कि केल्विन स्केल का टेम्परेचर है। तो अगर इसी फार्मूला को हम केल्विन स्केल के लिए चेंज करना चाहें, केल्विन के लिए ये टी छोटे वाला डिग्री सेंटीग्रेड के लिए है, टी नॉट रीजनल वॉल्यूम, और ये है जितना टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं। अब इसमें आप एलसीएम ले लें, यहाँ पर 273 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 273 प्लस टी। और ये 273 प्लस टी क्या होता है, ये केल्विन स्केल का टेम्परेचर होता है। यानी केल्विन बराबर होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो ये केल्विन को हम कैपिटल टी से लिख रहे हैं, इसको छोटे वाले टी से लिखेंगे, प्लस इसमें ऐड कर देंगे 273। तो इसका मतलब है T प्लस 273 ये वाली जो वैल्यू है ये एक्चुअली केल्विन स्केल का टेम्परेचर है।
तो हम इसकी जगह पर कैपिटल टी भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपने सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप ये वाला फार्मूला लगाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर केल्विन में दिया है तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम आएंगे दोनों सूरतों में। फॉर एग्जाम्पल इसी को आप इस फार्मूले को यूज करना चाहते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, तो यहाँ हो जाएगा V10, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 546 के लिहाज से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आ गया 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, और ये आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चेंज आया ओवर 273। फिर इसका हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 546, और इसमें एलसीएम आ जाएगा 273, और ये आ जाएगा 273 प्लस 10 यानी 283 आ जाएगा यहाँ पे। इसको यहां से कैंसिल करें, ये आ गया हमारे पास 2, और फिर यहां से 283 इंटू 2 566 आ जाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात, जैसे मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि जब भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज आएगा तो वॉल्यूम में 2 ऐड कर देना है। जब आपने ओरिजिनल वॉल्यूम कितना फर्ज किया हुआ है 546, तो साफ ज़ाहिर है जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आएगा टेम्परेचर में तो इधर 20 का चेंज आ जाएगा, उसका डबल आना है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 2 है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 4 है, तो ये यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था तो 20 ऐड कर देंगे ओरिजिनल वॉल्यूम में, 546 में 20 ऐड करें तो ये आ जाएगा 566। अब अगर आप डायरेक्ट केल्विन स्केल के लिए इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 546, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करें, हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसमें 273 ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा केल्विन टेम्परेचर 283 डिवाइडेड बाय 273। हमने टेम्परेचर केल्विन वाला लगा दिया तो ये आ गया यहाँ पर 2, यानी ये फिर 283 इंटू 2 566 बन जाएगा। तो अगर टेम्परेचर केल्विन में आप इस फार्मूले में लगा के चेक कर सकते हैं, और डिग्री सेंटीग्रेड में इसमें, लेकिन फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली इतनी बात याद रखनी है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 2 का चेंज आना है, यानी जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करेंगे वॉल्यूम में चेंज आना है 1/273 टाइम्स, और 1/273 टाइम्स हम कैलकुलेशन करके देख चुके हैं ओरिजिनल वॉल्यूम का। जब 1/273 टाइम्स करते हैं तो ये हमारे पास 2 आता है, तो इसका मतलब है कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 2 पड़ेगा, 10 के लिए 20 ओरिजिनल वॉल्यूम में ऐड करना है, 100 के लिए 200, 200 के लिए 400, यानी जितना टेम्परेचर है उसको डबल करें और ओरिजिनल वॉल्यूम में ऐड कर दें तो ये आपके पास उस टेम्परेचर पर वॉल्यूम आ जाएगा। जैसा कि देखें हमारे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो है 546 और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 2 ऐड करें, 1 है तो इसमें 2 ऐड कर दें, 546 से क्या बन गया 548। 10 के लिए 20, जितना टेम्परेचर है डबल करके ऐड कर दें, तो 546 में डबल 20 ऐड करें 566। 50 के लिए 100 ऐड करेंगे, 546 में 100 ऐड करें तो ये 646 हो गया। 100 के लिए 200 ऐड करेंगे तो आप 200 ऐड करें इसमें, ये हमारे पास 746 हो जाएगा। 546 से 7 ऐड ओरिजिनल में करना है, ये बात याद रखनी है। 150 के लिए 300, इसका डबल करके तो इसमें 300 ऐड कर दें 846, और 273 के लिए 546 ऐड करेंगे तो 546 में जब 546 ऐड करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है 273 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर वॉल्यूम डबल हो जाता है। अब अगर हम टेम्परेचर कम करें, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम किया तो वॉल्यूम में 2 कम हो जाएगा, 546 से 544 रह जाएगा। 10 के लिए 20 कम होगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है -20, तो इसमें -20 करें 546 से 526,
इसी तरह -73 और फिर -100 के लिए कितना करेंगे 200। -100 के लिए 200 करेंगे तो इसमें से 200 निकाल दें, ये हमारे पास 546 से 200 माइनस करेंगे 346, और फिर -200 के लिए 400 निकालें इसमें से, तो 400 निकालेंगे 146, और -273 पे ये 0 हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर जितनी 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 2 का चेंज आपने उसमें चेंज करना है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है तो 2 ऐड कर दें, कम हो रहा है तो माइनस कर दें, और फिर आप V/T यहाँ पर रेशो निकाल लें। अब यहाँ पर अगर आप V/T की रेशो निकालेंगे तो इन दोनों की 4 आएगी। तो V/T, क्योंकि आपने टेम्परेचर लगाया है डिग्री सेंटीग्रेड में, यहाँ टेम्परेचर जो चार्ल्स लॉ में हम यूज करते हैं कैपिटल T, दैट इज केल्विन स्केल। अगर आप केल्विन स्केल में लगाएंगे टेम्परेचर तो ये V/T 2 आता जाएगा, हर जगह ये रेशो कांस्टेंट आती जाएगी, यानी 546 डिवाइडेड बाय 273, ये आ गया 2। इस तरह ये टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए चेंज आना है 2 का, और वो आपने चेंज जो है वो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऐड करते जाएं, वरना उसको निकाल दें। अब जो चार्ल्स लॉ है ये सिर्फ केल्विन स्केल पर एप्लीकेबल है, ये सेंटीग्रेड स्केल पर अप्लाई नहीं होता। जैसा कि हमने उसी टेबल में से 2 वॉल्यूम और 2 टेम्परेचर लिए हैं, अगर हम इस पर चार्ल्स लॉ अप्लाई करके देखें, दो यहाँ पर हमारे पास सॉरी, पहले ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लें। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन चूंकि डायरेक्ट है, इसका मतलब है जितना टेम्परेचर कम करते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर 0 करने से वॉल्यूम 0 नहीं होने वाला। एक्चुअली ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर है जो हमारे पास 0 केल्विन है, दिस इज द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर अटेनेबल ही नहीं है। All gases are changed into liquids before reaching this temperature। इस टेम्परेचर पर कोई गैस पहुंचती नहीं, गैस लॉज अप्लाई ही नहीं होते, सारी गैसेस इससे पहले लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। ये ये गैस यहां पर जाकर लिक्विड में चेंज होगी। अब चूंकि हमें ये लॉ का पता है कि टेम्परेचर डबल करने से वॉल्यूम डबल, हाफ करने से हाफ, 4 टाइम्स अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे वॉल्यूम में 4 टाइम चेंज, तो हम उसी लिहाज से टेम्परेचर मजीद कम करके देखते हैं कि हम टेम्परेचर, हमें रिलेशन का तो पता है कि टेम्परेचर जितना कम करेंगे वॉल्यूम में उतनी कमी आनी है। तो जब हम कम करते गए तो यहाँ पर जाकर वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो गया, हालांकि गैस तो इससे पहले लिक्विड में चेंज हो चुकी है, लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। All gases are changed into liquids before reaching 0 Kelvin, coldest temperature not attainable। तो हम फिर चेक करने जा रहे हैं कि अगर वॉल्यूम 0 होता तो किस टेम्परेचर पर जाकर होता। तो जब हमने एक्स्ट्रापोलेट किया उसी लिहाज से कि वॉल्यूम टेम्परेचर जितना कम करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम में उतनी कमी आ जाएगी। तो जब हमने ये रिलेशन चेक किया तो वॉल्यूम 0 हुआ -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रैक्टिकली, और ये इक्वल होता है 0 केल्विन के। दिस इज 0 केल्विन, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 केल्विन। याद रखिएगा ये 0 केल्विन ये नहीं है, ये एब्सोल्यूट 0 नहीं है, ये एब्सोल्यूट 0 के इक्वल जरूर है। एब्सोल्यूट का जो वर्ड है ये है केल्विन स्केल के लिए, एब्सोल्यूट का जो वर्ड है ये यूज करते हैं केल्विन स्केल के टेम्परेचर टी के लिए, बड़े वाले टी के लिए। डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम छोटे वाला टी यूज करते हैं आमतौर पर। अब ये जो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है 0 केल्विन के इक्वल है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट 0, जिस पर वॉल्यूम हाइपोथेटिकली 0 हो जाता है। तो एब्सोल्यूट 0 ऐसा टेम्परेचर जिस पर वॉल्यूम हाइपोथेटिकली 0 हो जाएगा।
या हम यूं कह सकते हैं कि ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर का और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन। तो गैसेस में टेम्परेचर कम करते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम, और जब टेम्परेचर 0 कर देंगे तो इनमें काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी 0 होने से मुराद है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगी। तो ये एब्सोल्यूट 0। तो एब्सोल्यूट 0 हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, प्रैक्टिकली अटेनेबल नहीं है, जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। ये डिग्री सेंटीग्रेड में इतनी वैल्यू है, इसको एब्सोल्यूट तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये केल्विन स्केल का टेम्परेचर नहीं है। तो ये 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट 0, जिस पर गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो गया। हालांकि इससे पहले ही सारी गैसेस लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, लेकिन हमने लाइन को एक्सट्रापोलेट करके देखा है। अब हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करके देखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल के लिए भी और केल्विन स्केल के लिए। डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर जब अप्लाई करते हैं V1/T1, V2/T2, वॉल्यूम हम लगा देते हैं 546, जबकि हमारे पास टेम्परेचर कितना है 10, तो 566/10 और फिर 746 डिवाइडेड बाय 100। तो ये दोनों आंसर बराबर नहीं आते, रेशो बराबर नहीं आती, कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये इस पर अप्लाई नहीं हो। अगर हम ये केल्विन स्केल पे, एब्सोल्यूट स्केल पे अप्लाई करते हैं, तो एब्सोल्यूट स्केल में 10 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना है 283, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 373। तो अगर जब हम ये अप्लाई करते हैं तो ये केल्विन में टेम्परेचर चेंज किया, फिर अप्लाई किया, तो ये लॉ अप्लाई हो जाएगा। इसका आंसर भी 2 है, इसका भी 2 है। इसका मतलब है V1/T1 इक्वल आ गया V2/T2 के, कब केल्विन स्केल में, जबकि सेंटीग्रेड में ये इक्वल नहीं आया। तो ये एप्लीकेबल है केल्विन स्केल पर, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह हम चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। फाइनल एक छोटा सा एमसीक्यू, और फिर हम देखेंगे कि डिग्री का साइन क्यों नहीं लिखाते। फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट 0, इनमें से एब्सोल्यूट 0 कौन सा है? देखिए, जब भी वर्ड एब्सोल्यूट आ गया तो इसका मतलब है ये यूज होगा फॉर केल्विन स्केल। ये दोनों एब्सोल्यूट 0 नहीं है, दे आर इक्वल टू एब्सोल्यूट 0। इक्वल जरूर है, लेकिन एब्सोल्यूट का वर्ड एब्सोल्यूट स्केल के लिए है, यानी ये केल्विन स्केल के लिए है, तो ये 0 केल्विन आ जाए। अब अगर आप गौर करें, ये जो केल्विन स्केल है, केल्विन में डिग्री का साइन नहीं लगाते, जबकि सेंटीग्रेड पे भी डिग्री का साइन लगता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन पे नहीं लगाते। वजह क्या है? कुछ लोग कहते हैं ऐसा यूनिट है, कुछ और भी इसका लॉजिक देते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो एब्सोल्यूट 0 है, 0 केल्विन, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसमें फाइनल 0 केल्विन है, 0 से नीचे नहीं। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, अब इससे टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, +1 डिग्री सेंटीग्रेड, +2, या ये कम भी हो सकता है, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी जो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, इसमें बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर है, नेगेटिव वैल्यू मौजूद है। इसी तरह डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये टेम्परेचर इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी, यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, और फिर ये -100 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। दोनों तरफ तो पॉसिबल है। जो केल्विन स्केल है, इसमें नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, 0 केल्विन ही अटेनेबल नहीं है, इसमें -1 केल्विन पॉसिबल नहीं है, -10 केल्विन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है इससे नीचे आप जा ही नहीं सकते। जैसे आप डिग्री का लफ्जी मतलब देखें ना, डिग्री, डी का मतलब होता है नीचे, भी जाना, नीचे को जाना, तो ये 0 से नीचे जा ही नहीं सकते। डिग्री का लफ्जी मतलब ही नीचे जाना होता है, तो 0 से नीचे आप जा ही नहीं सकते, ये एब्सोल्यूट है।
इससे नीचे आप डिक्रीज ही नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते टेम्परेचर। यही वजह है कि इसमें हम साइन नहीं लगाते डिग्री का, क्योंकि फर्दर डिग्रीज आप 0 केल्विन से नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी दोनों स्केल्स है इसमें आप टेम्परेचर को माइनस में भी ले सकते हैं। तो ये वजह है केल्विन स्केल पर डिग्री का साइन ना लगाने की, क्योंकि आप इससे 0 केल्विन से फर्दर टेम्परेचर नेगेटिव में डिक्रीज नहीं कर सकते। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।